हनुमान का मुद्रिका गिराना और सीता जी से संवाद। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वो क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर अंगूठी सीता जी के सामने डाल दी, मानो अशोक वृक्ष ने अंगारा गिराया हो। सीता जी ने ऐसा समझकर और हर्षित होकर उठकर उसे अपने हाथ में ले लिया। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचानकर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगीं और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। फिर सोचने लगीं, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी अंगूठी नहीं बनाई जा सकती। सीता जी में अनेक प्रकार के विचार कर रही थीं। उसी समय हनुमान जी पत्तों में छिपे हुए ही मधुर वचन बोले। फिर श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख मिट गया। वो कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। तब हनुमान जी ने आदि से लेकर अंत तक सारी कथा कह सुनाई। सब सुनने के बाद सीता जी बोली, जिसने ये कानों में अमृत घोलने वाली कथा कही है, वो सामने क्यों नहीं आता? हे भाई, तुम जो भी हो प्रकट क्यों नहीं होते? तब हनुमान जी उनके सामने आ खड़े हुए। उन्हें देखकर सीता जी ने फौरन मुंह फेर लिया। उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। इस पर हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम का दूत हूं। मैं प्रभु की सच्ची शपथ खाकर कहता हूं, हे माता, ये अंगूठी मैं ही लाया हूं। श्री रामचंद्र जी ने मुझे ये आपके लिए निशानी के लिए दी थी। तब सीता ने पूछा, परंतु नर और वानर का संग कैसे हुआ? तब हनुमान जी ने वो कथा भी विस्तार से सुनाई। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास हो गया कि ये मन, वचन और कर्म से रघुनाथ जी के दास है। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, मैं तो विरह सागर में डूबी रही थी कि तुम मेरे लिए जहाज बनकर आ गए। मैं पलिहारी जाती हूं। अब छोटे भाई लक्ष्मण सहित प्रभु की कुशल मंगल कहो। वो मुझे याद करते हैं। श्री रघुनाथ तो बड़े कृपालु हैं, फिर उन्होंने मेरे साथ ये निष्ठुरता किस कारण से की? सेवक को सुख देना तो उनकी आदत है। हे तात, क्या मैं उनको कभी देख पाऊंगी? उनके दर्शन कर सकूंगी? उनका गला रुन गया, मुंह से बोल नहीं निकल रहे। आंखों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। फिर कुछ संभल कर बड़े दुख के साथ बोली, हे स्वामी, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह कुल देखकर हनुमान जी विनीत वाणी में बोले, मां तू कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। जनी जननी मानहु जिया ऊना, तुम्हु ते प्रेम राम के दूना। हे माता, कृपा निधान प्रभु भाई लक्ष्मण सहित शरीर से तो ठीक ही हैं, परंतु आपके दुख से बड़ी दुखी हैं। हे माता, मन छोटा करके दुख मत कीजिए, दुखी मत होइए। श्री राम जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। हे माता, अब आप धीरज धरकर प्रभु श्री राम का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया। फिर हनुमान जी बोले, माता, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा जो शीतल चांदनी बरसाता है सूर्य जैसा बन गया है, और कमल के वन तो भालू के वन सदृश दिखाई देते हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो रति करने वाले थे वो ही पीड़ा देने लगे हैं। शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान गर्म और जहरीली हो गई है। मन की पीड़ा कह डालने से दुख कुछ हल्का हो जाता है, पर मैं किससे कहूं? मेरा यह दुख कोई जानता ही नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम तत्व का रहस्य एक मेरा मन ही जानता है, और ये मन तो सदा तुम्हारे पास ही रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गईं। उन्हें अपने शरीर की भी सुध बुध न रही। तब हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले प्रभु श्री राम का स्मरण करो। श्री राम जी की प्रभुता को हृदय में धारण करो। मैं भी कहता हूं कि माता, डर की कोई बात नहीं है।
राक्षसों के समूह तो पतंगों के समान और प्रभु श्री राम के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सब राक्षसों को अब मरा ही समझो। हे माता, अगर प्रभु रामचंद्र जी ने आपकी खबर पाई होती तो इतना विलंब ना करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहीं ठहर सकता है? अब हिम मातू मैं जाऊं लवाई, प्रभु आयसु नहीं राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपन ही सहित आई हही रघुबीरा। हे माता, वैसे तो मैं ही आपको यहां से अभी लिवा जाऊं, पर प्रभु रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी अपनी वानरों की सेना सहित जल्दी ही यहाँ आएंगे और राक्षसों का संहार करके आपको यहाँ से ले जाएंगे। फिर नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। तब सीता जी बोली, हे पुत्र हनुमान, सब वानर तो तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे होंगे। राक्षस बड़े विशाल शरीर वाले और बलवान हैं। इससे मेरे मन में बड़ा भारी संदेह है कि तुम सब इन राक्षसों पर कैसे पार पाओगे। बस इतना सुनना था कि हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। हनुमान जी देखते ही देखते सोने के पर्वत के समान विशाल आकार के हो गए। ऐसे हनुमान जी को देखकर सीता जी के मन में विश्वास हो गया। फिर उन्होंने अपना वही रूप धारण कर लिया। फिर हनुमान जी बोले, हे माता सुनिए, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होता, परंतु प्रभु के प्रताप से छोटा सा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से युक्त वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। श्री राम जी का अति प्रिय जानकार उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। हे तात हनुमान, तुम बल और शील के निधान हो, तुम अजर अमर और गुणों की खान हो जाओ। रघुनाथ जी तुम पर सदा कृपालु रहें। ये आशीर्वचन सुनकर हनुमान जी प्रेम में मग्न हो गए। हनुमान जी ने बार बार सीता के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर बोले, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अचूक है, ये सारी दुनिया जानती है। हे माते सुनिए, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी भूख लगी है। हनुमान की बात सुनकर सीता जी बोली, हे पुत्र सुनो, बड़े बड़े बलशाली राक्षस इन बागों की रखवाली करते हैं। हनुमान का अशोक वाटिका को उजाड़ना। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हनुमान, श्री रघुनाथ जी के चरणों में मन लगाकर मीठे फल खाओ। हनुमान जी सीता जी को सिर नवाकर बाग में घुस गए और शाखाओं को तोड़ने लगे। रखवाली योद्धाओं ने विरोध किया तो उनमें कुछ को पीटा और कुछ को मार डाला। कुछ ने जान बचाकर रावण के दरबार में पहुंचकर पुकार लगाई, दुहाई है नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है। उसने तमाम अशोक वाटिका उजाड़ डाली है। कुछ फल खाए, कुछ को तोड़कर पृथ्वी पर फेंक दिया, कुछ वृक्षों को तो जड़ से ही उखाड़ डाला। रखवालों के विरोध करने पर उन्हें जमीन पर पटक पटक कर मसल डाला। ये सुनकर रावण बड़ा क्रोधित हुआ। उसने और बहुत से योद्धा हनुमान के पकड़ने के लिए भेजे। उन्हें देखते ही हनुमान जी ने घोर गर्जना की और किटकिटाकर उन पर टूट पड़े। उन्होंने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे वो रोते चिल्लाते भाग गए। अक्षय कुमार का वध। जब राक्षस रोते रोते पुनः रावण के दरबार में पहुंचे तो उसने उन सब राक्षसों को बहुत फटकारा और अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। वो बहुत बड़ी राक्षस सेना लेकर हनुमान जी को पकड़ने अशोक वन में जा पहुंचा। उसे सामने से आता देखकर पवन पुत्र ने एक विशाल वृक्ष उखाड़ कर हाथ में ले लिया और फिर घोर गर्जना करके राक्षसों पर टूट पड़े। उन्होंने सेना में से कुछ को मार डाला, कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। इसमें रावण का पुत्र अक्षय कुमार भी मारा गया। जो राक्षस अपनी जान बचाने में कामयाब रहे वो रावण के दरबार में जाकर रोने धोने लगे। हे नाथ, वो बंदर बहुत बलवान है, उसने अक्षय कुमार को भी मार डाला। नागपाश में हनुमान और रावण का दरबार। पुत्र के वध का समाचार सुनकर रावण क्रोधित हो उठा। उसने अपने बड़े पुत्र मेघनाथ को बुलाकर कहा, हे पुत्र, उस बंदर को मारना नहीं, उसे बांध कर ले आना। उस बंदर को देखा तो जाए, कहां से आया है। इंद्र को जीतने वाला वीर योद्धा मेघनाथ अशोक वन की ओर चला। भाई का मारा जाना सुनकर उसे भी बड़ा क्रोध आया।
अब की बार हनुमान जी ने देखा कि एक भयानक योद्धा उनसे लड़ने आया है। तब वो कटकटाकर गरजे और दौड़े। उन्होंने एक वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से मेघनाद के रथ को तोड़कर उसे नीचे गिरा दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़कर अपनी देह से मसल डाला। उनको ठिकाने लगाकर फिर मेघनाद से भिड़ गए। हनुमान जी उसे एक घूंसा मारकर एक वृक्ष पर जा चढ़े। मेघनाद को क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। फिर उठकर उसने माया रची, परंतु पवन पुत्र पर उसका कोई वश न चला। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। तब हनुमान जी मन में विचारने लगे कि यदि मैं ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। उसने हनुमान जी को बाण मारा, जिसके लगते ही हनुमान जी वृक्ष से नीचे गिर पड़े। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वो उनको नागपाश में बांध कर ले गया। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़कर आए और तमाशा देखने के लिए कौतुक से सभा में आकर इकट्ठे हो गए। हनुमान जी ने रावण की सभा देखी। उसका ऐश्वर्य कहने में नहीं आता। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ रावण के मुख की ओर देखने लगे। उसका ऐसा रूप दाब देखकर हनुमान जी को तनिक भी डर नहीं लगा। वो तो ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निर्भय रहते हैं।